क्लास 9th। नमस्कार, सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे MS वर्ड 2010 की, MS वर्ड 2010। इसके 3 पार्ट यानी 3 चैप्टर आपके बुक में दिए हुए हैं। तो पहले चैप्टर को हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और क्यों इसे हम स्टडी करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर का मतलब ही होता है कि अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, अपने कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, तो वो उसको लिखने के लिए आपके पास कई इंटरफेस अवेलेबल होते हैं। तो उस इंटरफेस के थ्रू आप उसे फॉर्मेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो इन टास्क को हम परफॉर्म करते हैं, ये किसके थ्रू करते हैं? किसी न किसी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू करते हैं। ओके, लिखा हुआ। और वर्ड प्रोसेसर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि इसमें हम कोई ना कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो जिस एप्लीकेशन का हम डेली यूसेज में यूज करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसको वर्ड प्रोसेसर का कैपेबिलिटी क्या होती है? ये कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। A word processor should never be confused with text editor such as Notepad, which only allow us to create and edit plain text। तो Notepad वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है। नोटपैड में क्या होता है? सिंपली हम प्लेन टेक्स्ट केवल लिख सकते हैं, जबकि वर्ड प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। Knowing is power. All of us gain knowledge by reading and imbibing new information every day. The 21st century has witnessed to tremendous changes in our lifestyle due to usage of internet in our daily activity. ओके, इंटरनेट की डेली एक्टिविटी की वजह से क्या हो गया? हम डे बाय डे अपने टेक्स्ट को और डिज़ाइन करते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं। मतलब जो हमारे रिटन टेक्स्ट है उसे ही हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखते हैं। तो उस प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब एंट्री करते हैं, मतलब टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करते समय ही वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हैं। तो वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट कौन कौन से होंगे? वो न्यूज़पेपर हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकती हैं, ऑनलाइन फोरम हो सकते हैं, कोई सर्वे रिपोर्ट हो सकती है, या कोई चैट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को डिज़ाइन हम वर्ड प्रोसेसर में करते हैं। ओके, एक नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर में दिया हुआ है, हाउ इज सच अ ह्यूज डेटाबेस ऑन वेरियस टॉपिक क्रिएटेड एंड अपडेटेड मिनट बाय मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड। दे रहा है कि कैसे हमारे इंटरनेट के इस एज में कि इतने बड़े बड़े डेटाबेस, इतने बड़े कई टॉपिक पे एक मिनट में अपडेट हो जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में। कैसे? क्योंकि राइटिंग की वजह से, क्योंकि बराबर हम लोग लिखते रहते हैं। मिलियंस ऑफ यूजर्स कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, और लिखने की वजह से क्या होता है? पूरे लिखने की वजह से उसे हम तुरंत सेव करते हैं और शेयर करते हैं, चेंज करते हैं। तो शेयर करते हैं इंटरनेट पे, मैसेज के थ्रू शेयर करते हैं, चैट के थ्रू शेयर करते हैं। तो ये सब मीडियम है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप लिखते हैं। तो लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हम लिखने को और अट्रैक्टिव बना सके। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनी राइटर इज अ पेन एंड वर्ड प्रोसेसर। एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ इज टच्ड बाय अ वर्ड प्रोसेसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे डेली लाइफ में वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा टूल है जिसको हम पेन पेपर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जो पेन पेपर पे हम ऑफलाइन लिखते हैं उसे हम पेन पेपर पे सिस्टम पे लिख सकते हैं। तो ओके, लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। क्या क्या फीचर्स हैं? ईजी एंड स्पीड। तो ईजी एंड स्पीड का क्या मतलब है? वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड एन ईजी एंड फास्टर मेथड टू टाइप टेक्स्ट। कई बार होता है मोबाइल पे आप नहीं लिख पाते हैं, वही कंप्यूटर और लैपटॉप मिल जाता है, या कीबोर्ड अगर आप सेपरेट अगर अलग से मिल जाता है तो आप बहुत तेज़ी से टाइप कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस है, दैट इज़ द वर्ड प्रोसेसर्स स्पेशलिटी। एडिटिंग फीचर आपको प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलते हैं, जबकि वर्ड प्रोसेसर में आपको ढेर सारे एडिटिंग फीचर मिलते हैं। कौन कौन से एडिटिंग फीचर होंगे? वो कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, ओवरराइट करना, सेंटेंस इंसर्ट करना, पैराग्राफ को, वर्ड को, पेज नंबर, हेडर, फुटर्स, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं एडिटिंग फीचर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट में, और टेबुलर फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर जैसे वर्ड आर्ट,
फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सब यूज कर सकते हैं। स्टोरेज फीचर, ओके, वंस वी डू ऑल आवर टास्क वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज। तो फ्यूचर के लिए जब भी हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं दैट इज स्टोरेज। ओके, देन ग्राफिक फीचर, ग्राफिक फीचर में क्या है, कोई भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो इमेज जो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट के फॉर्म में होता है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग फीचर, यू कैन ईजिली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, और हमारे वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, और जैसा मुझे दिखता है स्क्रीन पर बिल्कुल प्रीव्यू देख के हम प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमारा कोई भी कंटेंट डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए इसको WASIWIG भी बोलते हैं। ये फीचर होता है WAS, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसी फीचर के थ्रू हम प्रिंट करते हैं किसी भी कंटेंट को। वोकैबुलरी एंड स्पेल चेक फीचर्स, कई बार हम MS वर्ड में या किसी भी इसमें टाइप करते हैं, MS वर्ड ही खासकर मानिए क्योंकि हम MS वर्ड ही पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइप करते हैं अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो कई बार तो ऑटो करेक्ट हो जाता है और कई बार रेड लाइन नीचे आ जाता है और बताता है कि आप राइट क्लिक करके इसके सही स्पेलिंग मिस्टेक्स को जान सकते हैं और सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। उसके सिनोनिम्स आ जाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी। मेल मर्ज फीचर मैंने पिछली क्लासेज में आप सभी को बताया होगा। मेल मर्ज फीचर क्या होता है, एक लेटर आप लिखते हैं और आपको थाउजेंड्स लैक्स ऑफ एम्प्लॉय को एक साथ भेजना है तो आप मेल मर्ज फीचर यूज कर सकते हैं। OLE क्या होता है, जैसे आप MS वर्ड में भी कोई भी लिंक यूज करते हैं कि दूसरे कंटेंट को देखने के लिए, तो उस लिंक को यूज करने के लिए हम OLE फीचर का यूज करते हैं। ये नोटपैड में फीचर नहीं होता है, ये MS वर्ड में फीचर प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर पॉपुलर हैं। तो MS वर्ड का डेस्कटॉप यूटिलिटी मतलब जो हम अपने कंप्यूटर में MS वर्ड यूज करते हैं उसे हम डेस्कटॉप यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, और जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज करते होंगे उसे ओपन ऑफिस बोलते हैं। ओपन ऑफिस या मैं यूज करता हूँ उसे भी हम मोबाइल ऑफिस जिसे WPS ऑफिस में बोलता हूँ, WPS ऑफिस, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आ जाता है। नोटपैड एंड वर्डपैड ये डेस्कटॉप यूटिलिटी है। ओपन ऑफिस डेस्कटॉप यूटिलिटी है। ओपन ऑफिस आपके डेस्कटॉप पे भी चलता है। लाइबर ऑफिस ये भी डेस्कटॉप यूटिलिटी है। मैंने आपको जितने भी उबुंटू सॉफ्टवेयर थे उस पर दिखाया था कि लाइबर ऑफिस इंस्टॉल होता है। और गूगल डॉक क्या होता है, ये इंटरनेट के थ्रू अगर आप कुछ भी कंटेंट लिखना चाहते हैं तो ये MS वर्ड ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेट के थ्रू भी आप कंटेंट को लिख सकते हैं अगर आपके सिस्टम में MS वर्ड नहीं है। लेट्स come to introduction of MS Word। तो MS Word is a part of MS Office Suite। MS Office Suite का ये एक पार्ट है। MS Office Suite में और कौन कौन से एप्लीकेशन है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक और पिक्चर मैनेजर। अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कोई पहले से अगर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसे ओपन कर सकते हैं, उसे एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रीव्यू और प्रिंट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करने का तरीका दिया हुआ है। स्टार्ट और प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डायग्राम में भी दिया हुआ है कैसे। प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा स्क्रीन ओपन हो जाता है। ये हमारा स्क्रीन है। तो ये कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट पे आते हैं। लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फाइल, टैब। अब हमारे पास यहाँ टैब होते हैं, रिबन होते हैं और फंक्शंस होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो ओके, तो फाइल टैब में क्या क्या है, जो 2007 में था वही रिपीट करते हैं। फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये ऑप्शन आते हैं। इसी तरह से होम टैब है। होम टैब में ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। और ग्रुप में फंक्शंस होंगे, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल है। फॉन्ट में फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। और पैराग्राफ में है अलाइनमेंट है, इंडेंटिंग है, स्पेसिंग है, बॉर्डर है, फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर मतलब जो टेक्स्ट कलर है और बैक कलर है। तो ये फीचर हम लोग यूज करते हैं। लेट्स सी ये सब क्या दिया, ये ग्रुप दिया, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, मैंने अभी बताया आपको ये सब ग्रुप हैं।
क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल कॉर्नर में टॉप पे दिया हो जाता है लेफ्ट साइड में। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि जो फीचर आपको बराबर यूज करने हैं उसे अलग से हम बनाकर अलग से ऑफिस पैकेज में दिया जाता है, ताकि आप उसे टाइम टू टाइम आपको फाइल टाइप में ना जाना पड़े, ग्रुप में ना जाना पड़े, आप डायरेक्ट उसे यूज कर सकते हो। उसमें क्या क्या होगा, अंडू, रीडू, कॉपी, अंडू रीडू, पेस्ट, ये 3 ऑप्शन तो होते ही होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कैन बी कस्टमाइज सेपरेटली फॉर ईच एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 2010, और आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, आप 2-3 फीचर उसमें और ऐड कर सकते हैं, 2-3 फीचर उसमें से आप हटा भी सकते हैं। नाउ कम टू टाइटल बार। वन बाय वन हम एक एक पूरे विंडो के कंपोनेंट को देखेंगे। टाइटल बार क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है। टाइटल बार क्या है, डॉक्यूमेंट का नाम है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते, डॉक्यूमेंट 1 हाइफन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख के आता, उससे अगर आप अपना नाम से सेव कर सकते हैं, दैट विल बी योर टाइटल बार। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो। इट डिस्प्ले द करंट डॉक्यूमेंट एंड द नेम ऑफ एप्लीकेशन इन द सेंटर। रिबन, रिबन क्या होता है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है जिसमें जितने भी ग्रुप्स दिख रहे हैं, जैसे ये पेस्ट है, कैलिवरी 11A, ये सब, ये पूरा इसको हम रिबन बोलते हैं। देखिए, MS Word 2010 हैज़ अ रिबन विच कंटेन 8 टैब्स। दीज आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये 8 टैब होते हैं। These tabs have individual group and groups have different icons which in turn represent different command. The name of tab reflect their utility and purpose as they are used to understand and self-explanatory. यहाँ पे दिया हुआ है इतने टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड व्यू, रिव्यू एंड व्यू। उसके अंदर ये ग्रुप्स हैं, एडिटिंग, स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, इलस्ट्रेशन, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन, टेबल, पेज, लिंक, टेक्स्ट, हेडर एंड फुटर सिंबल्स। पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, पेज सेटअप, थीम, अरेंज, ये सब आप देख लीजिएगा और वन बाय वन एक एक फीचर को आप यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे लेट्स नो मोर में कुछ दिया हुआ है। अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज अ डाउनवर्ड फेसिंग slanting arrow which is presenting a button right edge of the sum group. Clicking on the arrow open the corresponding dialog box. ओके, डायलॉग बॉक्स उससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट साइड में बिल्कुल बॉटम पे आपके एज पे रहता है, जिसे आप देख सकते हैं। ओके, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन के लिए क्या करते हैं, क्लिक ऑन मिनिमाइज। ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है मिनिमाइज, रिस्टोर और कैंसिल का, तो उससे आप यूज भी कर सकते हैं, तो वही दिया हुआ है। ग्रुप्स इन होम टैब। अब आते हैं ग्रुप में। होम टैब में कौन कौन से ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ये ग्रुप का काम क्या है, इस ग्रुप के थ्रू आप जाते हैं और वहाँ पे जो भी आइकॉन्स बने होते हैं उस आइकॉन्स पे क्लिक करके उस फीचर को आप MS वर्ड में अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर्मेट प्रिंटर है, फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है, if you have taken already 2-3 features on MS Word, then you just copy that feature through format printer and apply onto another text in that document. फॉन्ट क्या है, फॉन्ट ग्रुप में साइज, फेस, कलर, टेक्स्ट हाईलाइट एंड श्रिंकिंग, ग्रोइंग फॉन्ट, ये सब हम कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट है, तो 2 तरह के अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट और टॉप मिडिल बॉटम। एक हो गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। स्टाइल्स में क्या है, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर और स्टाइल को, डॉक्यूमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। वर्क एरिया, दिस इज द टाइटल, दिस इज द ब्लैंक एरिया इन द डॉक्यूमेंट। वर्क एरिया ये मेन एरिया है जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं। रूलर बार क्या है, दीज बार आर प्रेजेंट ऑन द टॉप एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड रूलर क्या होता है, जिससे आप उसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर बार और वर्टिकल रूलर बार दोनों में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। पोजीशन, अपने डॉक्यूमेंट के पोजीशन को आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। नाउ कम टू स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से क्या करते हैं, आपने कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। राइट साइड में, जैसे अभी मैं व्यू कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, फिर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी जा सकता हूँ। इसे क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बार। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज कर रहा हूँ। इसी तरह स्टेटस बार है, नीचे एज भी बिल्कुल बता के दिया जाता है कि आप कौन से लाइन पे हैं, कौन से पेज पे हैं। तो लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट, इट डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के स्टेटस को बताता है, रेडी है, वर्किंग है, क्या है। ओके, नाउ कम टू प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, वेब लेआउट। ये हमारा लेआउट है, पेज लेआउट है। पेज लेआउट में प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट लेआउट।
एंड देन जूम स्लाइडर्स क्या कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जैसे मैं अभी जूम कर रहा हूँ। ओके, यू कैन जूम योर डॉक्यूमेंट। और इसी तरह से आप जूम आउट भी हो सकते हैं। ओके, तो जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, अब हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने वहाँ बताया था, स्टार्ट पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से बैक स्टेज व्यू होता है, जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हैं एक बैक स्टेज व्यू आता है, और वहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और नाम लिखेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिखेंगे तो बाद में भी सेव कर सकते हैं। वर्ड रैप फीचर वर्सेज एंटर की। वर्ड रैप फीचर क्या होता है, जैसे किसी भी टेक्स्ट, कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि देयर इज़ नो नीड टू प्रेस एंटर की आफ्टर फिनिशिंग अ लाइन, और लाइन के बाद से आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप वो वर्ड रैप फीचर क्या करेगा, उसे नीचे कर देगा अगर ज़्यादा है तो। इफ़ द टेक्स्ट डज नॉट फिट इन द लाइन द वर्ड ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये वर्ड फीचर क्या करता है, उसे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है विदाउट एंटरिंग एंटर की, उसे ही वर्ड रैप फीचर कहते हैं। देखिए फॉलोइंग केसेस में हम लोग एंटर की यूज करते हैं। अगर न्यू लाइन में अगर आपको टेक्स्ट को प्लेस करना है, दूसरा है पैराग्राफ को एंड करना है, तीसरा है अगर ब्लैंक लाइन बीच में रखना है दो पैराग्राफ के बीच तब। फॉर्मेटिंग मार्क्स कौन कौन से हैं, ये फुल स्टॉप है, स्पेस मार्क्स का मतलब स्पेस बार से हम यूज करते हैं, एक स्पेस बनाते हैं। पैराग्राफ मार्क है, ये ऐसा अक्सर देखते होंगे, जब पैराग्राफ मार्क को आप क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है, नहीं तो पैराग्राफ आता है, और एंटर की यूज करते ही आपका पोजीशन शो करने लगता है। लाइन ब्रेक, शिफ्ट और एंटर की यूज करते ही लाइन ब्रेक हो जाता है। और टैब मार्क्स है, टैब प्रेस करते ही कुछ स्पेस वो आगे बढ़ जाता है उसी लाइन में। इसे कैसे यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क्स को यहाँ दिया हुआ है, होम टैब में जाते हैं, शो हाइड बटन में जाते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में। यू विल ऑब्जर्व फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट व्हेनेवर यू प्रेस द करस्पॉन्डिंग की। शो हाइड बटन या टॉगल बटन, टॉगल बटन क्यों है, क्योंकि एक बार में हाइड होता है, दूसरी बार में शो होता है। ओके, फॉर्मेटिंग मार्क्स डू नॉट अपीयर ऑन द पेपर व्हेन डॉक्यूमेंट प्रिंटेड, दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ओके, फॉर्मेटिंग मार्क्स डिस्प्ले नहीं होते हैं आपके प्रिंटिंग में, क्यों, इसीलिए इसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, सेव करने का ऑप्शन आसान है, Ctrl+S से आप सेव कर सकते हैं की कॉम्बिनेशन यूज करके, या फाइल पे जाके सेव ऑप्शन पे जाते हैं, या क्विक एक्सेस टूल बार से भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये आप लोग का सेव का ऑप्शन था। अब हम उसे कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है ये जानने की ज़रूरत है। जब भी आप सेव यूज करते हैं तो यानी फर्स्ट टाइम आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं, और सेव एज कब यूज करते हैं, जब ऑलरेडी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हैं। दूसरी बात, उसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करते हैं तो सेव एज का यूज करते हैं। और अगर ऑलरेडी आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और फिर सेव करते हैं तो जो नया कंटेंट आपका है फिर उसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। नाउ कम टू सेविंग योर डॉक्यूमेंट यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। ये जनरल ऑप्शन है, कैसे जनरल ऑप्शन है, डायलॉग बॉक्स कहाँ पे जाते हैं जनरल ऑप्शन के लिए, फाइल टैब में आप जाते हैं, और फाइल टैब में सेव एज डायलॉग बॉक्स जब अपीयर होता है तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में टूल टैब में जाते हैं और जनरल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने होता है। अब इस डायलॉग बॉक्स में पासवर्ड टू ओपन में क्लिक करते हैं, पासवर्ड टू मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करते ही आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो जाता है। ओके, सो इट विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वही दिया हुआ सेट अप पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो एक तो ओपन के लिए, दूसरा मॉडिफाई के लिए, दोनों आप अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो कोई ओपन तो कर लेगा लेकिन मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और अगली बार जब आप ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा आपसे मॉडिफाई करने के लिए। ओके, देखिए फाइल टैब में जाते हैं, क्लोज ग्रुप में, और आप इसे क्लोज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। सेव, डोंट सेव, कैंसिल, तीन ऑप्शन आपके पास हैं। एग्जिस्टिंग द वर्ड एप्लीकेशन, you can close the word window by using one of the following, click on the file tab and select exit option और click close button। ओके, दोनों आप जानते ही हैं, फाइल टैब में जाके एग्जिट करते हैं तो भी आप सेफली एग्जिट हो जाते हैं, या क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो सेव का ऑप्शन पूछता है, अगर सेव कर दिया तो आप वापस चले जाते हैं। अब हम आते हैं किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो मैंने बताया था
ओपन पे जाते हैं, ओपन पे या कंट्रोल ओ ऑप्शन पे जाते हैं और अपनी फ़ाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। देखिए यहाँ पे है एक फ़ाइल का सिलेक्शन किया गया जिसका बर्थडे इनविटेशन नाम है। ओपन कर लिए, जब ओपन करते हैं तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाती है। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, प्रेस कंट्रोल प्लस F12 की कॉम्बिनेशन टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल ओ भी यूज करते हैं। वी कैन सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट। ओके, कंट्रोल ए से हम एंटायर टेक्स्ट का सिलेक्शन करते हैं। फिर एडिटिंग करते हैं। ये ऑलरेडी अगर हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया, अब इसमें हमें एडिटिंग करना है तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होगा, पैराग्राफ का सिलेक्शन, टेक्स्ट का सिलेक्शन या वर्ड का सिलेक्शन। ओके, तो इस तरह से सिलेक्शन करके डबल क्लिक करते हैं या सेंटेंस के लिए कंट्रोल की प्रेस करते हैं। पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ 3 बार क्लिक करते हैं और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट के सबसे पहले पे क्लिक करते हैं या शिफ्ट की प्रेस करते हैं विदाउट रिलीजिंग इट, बिना रिलीज किए, मतलब शिफ्ट की प्रेस किए रहते हैं एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, और लास्ट में टेक्स्ट के एंड पे क्लिक कर देते हैं। इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल ए यूज करते हैं। ये था कि कैसे हम डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करते हैं। कॉपिंग एंड पेस्टिंग, कॉपी और पेस्ट बहुत आसान है। आप सिलेक्शन करते हैं पैराग्राफ का, कंट्रोल सी यूज करते हैं कॉपी के लिए, या राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। और दूसरी जगह अगर आप जब एक बार आप कॉपी करते हैं तो आपका कंटेंट कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और फिर जब अगली बार आप पेस्ट करते हैं वही क्लिपबोर्ड से कंटेंट आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव द टेक्स्ट। मूव करते हैं तो आपको माउस से ड्रैग करना होता है। तो ड्रैग करने से क्या होगा, आपका पूरा कंटेंट मूव हो जाता है, यानी कट हो जाता है, उस लोकेशन से हट जाता है, दूसरे लोकेशन पे आ जाता है। तो ये रीडू और अंडू फीचर क्या होता है, जब एक स्टेप आप आगे चले जाते हैं आपको पीछे आना होता है तो अंडू पे क्लिक करते हैं, और आपको लगता है कि नहीं वो सही था तो रीडू पे क्लिक करके वापस उसी स्टेप पर चले जाते हैं। ओके, नाउ कम टू क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। ये क्लिपबोर्ड क्या है, एक छोटा सा स्टोरेज डेटा है। जैसे हम कोई भी कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के साथ ही हमारा डेटा उस क्लिपबोर्ड पे टेम्पररीली स्टोर हो जाता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो फिर वहीं से हमारा डेटा आ जाता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी टास्क हैज बीन कॉपी गोज टू विंडो क्लिपबोर्ड अनटिल अनलेस यू एक्सप्लिसिट कॉल द ऑफिस क्लिपबोर्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो भी हम कॉपी करते हैं तो विंडो क्लिपबोर्ड पे कॉपी होता है, जब तक हम लोग एक्सप्लिसिटली उसे ऑफिस क्लिपबोर्ड पे कॉल ना करें, मतलब जब तक कंट्रोल सी ना करें। ओके, डिलीट करना हो टेक्स्ट तो कैसे डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट डेल की प्रेस करते हैं या बैक स्पेस। बैक स्पेस अगर आपका कर्सर आगे है और डेल अगर कर्सर आपका पीछे है। फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी, कोई भी कैरेक्टर आपको फाइंड करना है कंट्रोल F यूज करते हैं और कंट्रोल R रिप्लेस के लिए। ये शॉर्टकट है और पूरा दिया भी हुआ इसमें। लेट अस नो यूज दीज फीचर्स, तो फाइंड एंड रिप्लेस के फीचर के बारे में दिया हुआ ये डायलॉग बॉक्स। ओके, कंट्रोल H इज द शॉर्टकट की टू ओपन तो फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिए कंट्रोल H यूज करते हैं। आप सभी लोग यूज करके जरूर देखेंगे। टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाते हैं और नया टेक्स्ट लिख लेते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो था आपका चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका लैब जितने भी फीचर दिए हुए हैं सबको लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपके क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही आसान हैं। तो जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करेंगे, और सॉल्व क्वेश्चन को आप केवल देख लेंगे, बुक से ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके दोनों आ सकते हैं, सॉल्व अनसॉल्व दोनों आ सकते हैं। तो आप अनसॉल्व को कॉपी में करेंगे और ये जो फीचर हैं आप टिक भी करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, जैसे दिया भी हुआ है, अब यहाँ पे अनसॉल्व पे आते हैं। तो ये हमारे पास अनसॉल्व थियरी क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। क्लियर? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, लैब से रिलेटेड होता है। ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये प्रोजेक्ट वर्क मैं लास्ट में देखूंगा सभी का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू क्लास 9।